हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ दर्शी, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। आज का दिन बहुत अच्छे से निपटा है, बहुत अच्छा हुआ है। उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू मेरी बेटी को क्योंकि आज 20 दिन से जिस तरह से पूरा नेगेटिविटी मन में चल रहा था ना, एक भी दिन मेरा मन खुश नहीं था। मतलब मैं अच्छे से थी नहीं, ऐसा लग रहा था कि क्या है, मतलब कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ एक नुकसान होना, एक कांड होना, झगड़े झंझट होना। और ख़ास करके कल के दिन तो मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। आपको सच बोलूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं पहुँच क्यों नहीं पा रही। पूछिए, मतलब अभी देखिए, मैं पंडित जी के पास बैठी थी ना, पंडित जी पे सब संकल्प ले रहे थे, तो हमारा संकल्प का यही मोटिवेशन था कि मैं जो पूजा करवा रही हूँ, पूछते कि किस मकसद से आप करा रहे हो। तो मेरा मकसद तो मैंने एक ही कहा कि मैं मेरे बच्चे, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ, मेरे जो भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, उनके ऊपर, उनके आने वाली 7 पीढ़ियों पे कभी भी कोई पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए, कभी किसी पे ब्लैक मैजिक ना हो, कर्जा ना हो, कोई टेंशन ना हो। इस मकसद से, और वाक्य सिद्धि, मंत्र सिद्धि जो मैं करने थे, बस उसी का मकसद दिया। ऐसा नहीं कि इसके नाम पे इसको मार दो, उसके नाम पे उसको मार दो, वो काम यहाँ होता ही नहीं है। पूजे का मतलब एक अलग होता है। और आज सच बोलूँ तो बहुत अच्छे से पूजा हुई है, नसीब से बहुत अच्छा पूजा हुआ, अच्छे से। हाँ, अभी आप लोगों को वीडियो थोड़ा आराम से आएगी क्योंकि वो चीज़ों को सब देखना पड़ेगा कि अभी जस्ट में आई। सुबह 8 बजे से हम निकले हैं, कामाख्या माँ का दर्शन किया। उसके बाद क्या बोलते हैं, बगलामुखी माँ में उधर भैंसे की बलि हुई, पंच बलि हुई, भोग हुआ, बहुत सारे लोगों ने भोग खाया। तो सारी पूजा अच्छी। और सबसे बड़ा थैंक यू आप सभी को जो मेरे यूट्यूब ग्रुप में मेरे लिए डेली सिगरेट अगरबत्ती लगाते हैं। कसम से बोलूँ तो सबसे बड़ा श्रेय तो आप लोगों को जाता है। आप लोगों की वजह से ही मैं कल यहाँ पहुँची, नहीं तो कल का दिन तो मेरा इतना ख़राब था कि कल किस तरह से, जिसने जिस तरह की कोशिश की रोकने की कोशिश की, मेरा टायर पंचर कर दिया, मेरे घर तक लोग भेज दिए, ये हो गया, यहाँ तक कि मेरी बेटी तक को आने में अड़चन आ रही थी। मैं टेंशन में आ गई थी कि वो भी बेचारी आ पाएगी कि नहीं। तो चलो अभी देखिए, अब है 7 दिन की पूजा शुरू हो गई। आज संकल्प देके आई हूँ मैं। संकल्प पूजा ऐसी है कि अभी तो सिर्फ भैंसे की बलि देखिए, बगलामुखी का अनुष्ठान किया। एक बगलामुखी की देखो, एक कामाख्या पूजा होती है, भैंसे बलि की, पंच बलि, जिसमें सब बहुत बड़ी पूजा होती है। ये पूजा कुछ मकसद से किया जाता है, तो मकसद तो मैंने आपको बताया। तो वो पूजे के लिए भैंसे बलि में जो हुआ है पूजा, वो तो अलग, उसमें चंडी पाठ हुआ है, बगलामुखी की पूजा हुई है, सब कुछ हुआ है, हवन हुआ है। और जो हवन में मैंने सामान डाला है वो तो वहाँ तो मिर्ची से हवन होता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं होता। लेकिन जो मैंने आपके सामने हल्दी, जायफल, जो भी चीज़ों से मैंने जाप किया था, वो सारी चीज़ों को वहाँ मिक्स करके वहाँ पे हवन में डाला है। और आपको सच बोलूँ, उस आज थोड़ा सा हवन वो है, बाकी सारा सामान जमा किया, क्योंकि अभी मैं इसके बाद अकेले रहने वाली हूँ। क्योंकि मेरी बेटी खास करके आई इधर, क्योंकि बोली ना, इतनी सारी दिक्कत में मैं किसी और का, क्योंकि मेरी जान कब जाएगी मुझे पता नहीं, तो किसी और की जान खतरे में डालनी नहीं है। तो फिलहाल तो मेरे साथ जो ड्राइवर आए बस वो रहेंगे, मेरे साथ जो लेडीज़ आई है उसको भी मैं अपनी बेटी के साथ भेज रही हूँ कल। क्योंकि यहाँ पे फिर अकेले रह के चुपचाप एकांत में एक गुप्त तरीके से बहुत बड़ी पूजा पूरी करनी है। मतलब अभी समझ लो 21 लाख मुझे बगलामुखी का जब पूरा करना है। 11 पंडित वहाँ बैठ चुके हैं पूजे के लिए। 11 पंडित जी जाप और अनुष्ठान करेंगे। कल है धूमावती की पूजा। देखिए, मैं है ना, पंडित जी का कहना है कि यहाँ पे हम एक एक पूजा करते हैं। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि अगर हमने बगलामुखी की पूजा की है तो हम जैसे कहते हैं ना, हम लोग जैसे कहाँ जाते हैं, वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी जाएंगे तो काल भैरव मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। सेम उसी तरह अगर हम बगलामुखी की पूजा करें तो जब तक हम धूमावती का अनुष्ठान नहीं देंगे, धूमावती की पूर्णावती नहीं देंगे, पूजा निष्फल रहती है। तो कल संक्रांति, मतलब कहते हैं ना, हर महीने की एक मकर संक्रांति आती है। कल मेरे गुरुजी ने कहा कल बहुत बड़ा दिन है, तुम्हारी बेटी भी आई हुई है, तो धूमावती की पूजा कल ही कर लो। तो मैंने कहा कल उसकी फ़्लाइट भी है, तो बोले फ़्लाइट है, जबकि शाम की है ना, पूजा करके जाने दो, उसका भी अच्छा होगा। और जो काम से तुमने इतनी बड़ी पूजा कराई उसका भी मकसद अच्छा होगा, क्योंकि बाद में मनसा देवी की पूजा सब होने वाली। तो कल वो पूजा होगी, परसों होगी माँ कामाख्या की पूजा, क्योंकि माँ कामाख्या के मंदिर में त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, कमला और माँ का रूप, ये तीनों स्वरूप वहाँ है। त्रिपुर सुंदरी मतलब जो योनि स्वरूप में मेरी माँ कामाख्या बैठी है वो। मातंगी की पूजा की जाती है हिप्नोटाइज के लिए। 10 महाविद्याओं में मातंगी और कमला, माँ कमला मतलब महालक्ष्मी का जो अवतार है, ये महालक्ष्मी का अवतार कहते हैं ना, माँ सती का है। जब माँ सती अपने पिता के यज्ञ में जा रही थी और कहते हैं शिव जी ने मना किया था, तो उनसे गुस्सा होकर, क्रोधित होकर उन्होंने 10 रूप लिया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी पूजा होती है माँ बगलामुखी की। सर्वदुष्टम कहते हैं ना, सर्वदुष्टों के नाश के लिए यहाँ पूजा होती है। तो आज बहुत अच्छी पूजा हुई है। तो कल बस वही धूमावती की पूजा करके मेरी बेटी यहाँ से जो आई है हमारे साथ, उनको लेके चली जाएगी। उसके बाद अकेले रह के शांति से मुझे जो आगे की पूजा है वो पूरी करनी है। क्योंकि अभी
जो मैंने कहा है ना 21 या 22 तारीख को माँ बगलामुखी का अनुष्ठान होगा। 24 तारीख को फाइनली अमावस्या के दिन पूजा पूरी होगी। और 24 तारीख के दिन अमावस्या के दिन मैं रहूँगी कोलकाता में काली घाट, जो मेरी काली माँ जिनसे मैं दिलो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वहाँ जाऊँगी। और उसके बाद वहीं से उसी अमावस्या से हमारा दशा माँ का व्रत चालू हो जाएगा। तो मैं जाऊँगी वहाँ पे शमशान घाट की पूजा करूँगी, क्योंकि श्रावण का महीना चालू है। तो 51 कहते हैं ना 11 ज्योतिर्लिंग में भूतनाथ का भी मंदिर कहा जाता है, वो कोलकाता में है, वो नीम तला शमशान के पास है। तो जाके शमशान की पूजा होगी, भूतनाथ भगवान की पूजा होगी, महाकाली की पूजा होगी, महाकाली, काली घाट, महाकाली। अमावस्या के दिन वहाँ बहुत गर्दी रहेगी, लेकिन तो भी मुझे वहाँ पूजा करा दी जाएगी। तो वो पूजा पूरी करनी है। और उसके बाद धीरे धीरे तो फिर अपने खाटू श्याम सब आना ही है। तो बस सबके लिए यही है कि थैंक यू सो मच। आज की पूजा बहुत अच्छी आई है, आप सभी के लिए मनाया है। जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं उन सबके लिए पूजा की। हालांकि थक गए, लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ है। और अभी पूजा बाकी है। ये पूजा होगी टोटल, अगर आपको मैंने कल ही बताया है, ये टोटल पूजा पूरी होगी 8 अगस्त को, जिस दिन स्वामी समर्थ में पूरे श्रावण का महीना पूजा पूरा होगा। स्वामी समर्थ में दूध से अभिषेक होगा। तो बस सारा काम सबका आपका अच्छा हो रहा है, सबकी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जिसको जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया, उनके टाइम पे उनकी चीज़ें उनको पहुंच जाएगी। ठीक है। जय माता दी।